फेस्को में सार्फिन की तादाद 47 लाख से तजावज़ कर गई। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने 8 नए ग्रिड स्टेशन की तामीर की मनसूबाबंदी तैयार कर ली। 529 किलोमीटर की 23 नई बिजली की तारें बिछाई जाएंगी। नए ग्रिड स्टेशन की तामीर और ट्रांसमिशन लाइनों पर 16 अरब रुपए खर्च होंगे। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए बिजली मनसूबाजात का एजेंडा आइंदा इजलास में तलब कर लिया है। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि नए मनसूबाजात से लो वोल्टेज और ओवर बिलिंग से हल होंगे। नए कनेक्शन का इजरा जल्द मुमकिन हो सकेगा। फेस्को में सार्फिन की तादाद 37 लाख से तजावज़ कर गई, जिसके बायस फेस्को हेडक्वार्टर्स ने 8 नए ग्रिड स्टेशन की तामीर की मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। पंजाब अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। वर्ल्ड बैंक ने शहरी जायदादों की कंप्यूटराइजेशन पर आमादगी जाहिर कर दी है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से डाटा कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने डिविजनल कमिश्नर से अर्बन एरियाज की प्रॉपर्टीज और अराजी की तफसीलात तलब कर ली हैं। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमिश्नर फैसलाबाद समेत डिविजनल कमिश्नर्स को मरासना इरसाल कर दिया। अर्बन एरियाज की प्रॉपर्टीज और अराजी का तहसील लेवल पर रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स अर्बन एरियाज की प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रियां और सेल डीड्स बमा मुकम्मल क्वाइफ PLRA को फौरी इरसाल करने के पाबंद होंगे। शहरियों की जायदादों की तफसीलात ऑनलाइन चेक की जा सकेंगी। टोबा टेक्सिंग में सुई गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। गैस बंद होने से होटल्स पर शहरियों का रश पड़ गया। लाइन्स में लगे शहरियों का कहना है हुकूमत रहम कर दे और हमारे हाल पर और गैस बहाल कर दे। ओवरटेक्सिंग में सारा दिन सुई गैस बंद रही, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गैस की बंदिश से शहरियों का खाना पीना बंद हो गया। शहरियों का कहना है घरों में गैस न होने से होटल से खाना लेने पर मजबूर हैं और यहाँ लंबी कतारों में खड़े होकर खाना लेने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, मगर हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही। गैस ने तो साडे घरां दे विच माती मारती है। चुल्हे चलदे नहीं, आवाम ने किधर नूं जाना है। इन्हां ने तो सानूं उदां ही ना, हुकूमत ने या जो भी है उन्हें साडा ते सारा घर का ही निज़ाम, चलो होटलों दुकानों का तो वक्री गल, घर का भी निज़ाम खराब कर। शहरियों का कहना है पाकिस्तान को बने हुए 75 साल बीत गए मगर गैस की लोड शेडिंग खत्म ना कर सके। रात को गैस बंद होती है, सुबह को भी गैस बंद होती है। घरों में खाना बनना बंद हो चुका है। होटलों के महंगे खाने खरीदने की सकत नहीं है। हुकूमत गरीब आवाम का खाना पीना भी बंद कर रही है। गरीब जाए तो जाए कहाँ। मेहरबानी गुजारिश है कि ये हुकूमत से कि गैस बंद ना करे, हम भूखे मर जाएंगे ऐसे। होटल पर लंबी कतारों पर गरीब आवाम खाने पीने की अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत को चाहिए गैस की बंदिश को फौरी खत्म किया जाए ताकि गरीब आवाम सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा सामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में 9 नवंबर की छुट्टी अलाइड अस्पताल का शोबा बैरूनी मरीजा बंद रहा। इलाज मुआलजे के लिए मियांवाली रहीम यार खान समेत दीगर अजला से आए मरीज खार हो गए। यौम इकबाल पर छुट्टी के बायस अलाइड अस्पताल का शोबा बैरूनी मरीजा बंद होने से इलाज के लिए मियांवाली रहीम यार खान समेत दीगर इजला से आए मरीज ख्वार हो गए। मरीज और तीमारदार मायूसी के आलम में वापस लौटने पर मजबूर हो गए। इस दौरान OPD के बाहर मौजूद मरीजा के वालिद का कहना था कि बेटी का ऑपरेशन करवाया था, सर्जरी डॉक्टर ने आज थैली उतारने का वक्त दिया था और मियांवाली से 14,000 रुपए की गाड़ी करवा कर यहाँ पहुँचे हैं, मगर OPD बंद है, इसलिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है क्योंकि वक्त और पैसों का ज़िया हुआ है। वाली से आए हैं, तकरीबन 15,000 गाड़ी वाले को दिया है। तो पहले पिछले हफ्ते आए तो दोबारा डेट हमें मिली थी 9 तारीख। आज फिर 9 को आ गए तो अभी कोई मसला हल नहीं हो रहा। 18-19 नंबर डॉक्टर साहब को चेक करना था, सर्जिकल वाले को। बेटी का मसला है तो इसका थैली उतारना है, ऑपरेशन हुआ था। एक और मरीज के तीमारदार का कहना था कि वालिद के गले का ऑपरेशन करवाना है और खानपुर जिला रहीम यार खान से वालिद को साथ लेकर आए हैं क्योंकि डॉक्टर ने आज वालिद को दाखिल करने का वक्त दिया था, मगर OPD बंद है, इसलिए अब कहाँ जाएं। छुट्टी से मुतालिक पहले बताया जाता तो सफर ना करते। जी आए हैं खानपुर कटोरे जिला रहीम यार, वालिद साहब ने सैर देना कोई गदूद वगैरह, रिपोर्ट होगी अभी जो है 2 दिन बाद उन्होंने कहा है कि भाई रिपोर्ट मिलेगी आपको। पहले भाई जान अस आया था उस टाइम इन्हें सान आख्या कि तुसा अगली बोध नु आसो। अस 11,000 उस टाइम ही भर के आया, फिर हूँ 14,000 भर के आए खले हूँ सान 1.5 लिख के दी गई है पर्ची दे उत्ते, उस 1.5 दे उत्ते भी सान नहीं दाखिल कर रहे। अस गरीब बंदे इतने दूरों आया, मीहाल च सफर करके आया, 6 घंटे ऐसा सफर करके आए, कल आगे हालात हैं। दूर दराज से आए मरीज और तीमारदार बंद OPD का मुंह तकते रह गए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद।
मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। यूएई एविएशन हुकाम ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात के तमाम एयरपोर्ट्स पर सारे कोरोना SOPs खत्म कर दिए गए। पाकिस्तानी मुसाफिर यूएई की तमाम एयरपोर्ट्स पर बिला किसी रुकावट सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर आज़ादाना सफ़र कर सकेंगे। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करेंसी ले जाने की मिकदार में कमी कर दी। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर नए हुक्मनामे का नफाज हो गया। बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करेंसी ले जाने की मिकदार में कमी कर दी। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर नए हुक्मनामे का नफाज हो गया। 18 साल से जायद उम्र का मुसाफिर 5000 अमरीकी डॉलर साथ ले जा सकेगा। 18 साल से कम उम्र का मुसाफिर 2500 अमरीकी डॉलर या इसके मुसावी रकम ले जा सकेगा। इससे कबल 18 साल से जायद उम्र का मुसाफिर 10,000 डॉलर या इसके मुसावी रकम ले जाने का मजाज था। 18 साल से कम उम्र का मुसाफिर 5000 अमरीकी डॉलर या इसके मुसावी रकम ले जाने का मजाज था। बालिग अफराद के लिए गैर मुल्की करेंसी ले जाने की सालाना हद 30,000 अमरीकी डॉलर हो गई। नाबालिग मुसाफिर सालाना 15,000 अमरीकी डॉलर तक बैरून मुल्क ले जा सकेगा। फेस्को सार्फिन के लिए अहम खबर। 25,000 से ज्यादा बिल आने पर फाइलर्स को टैक्स से छूट होगी, जबकि नॉन फाइलर्स पर 7.5% इनकम टैक्स लागू होगा। फेस्को सार्फिन के लिए अहम खबर। 25,000 से ज्यादा बिल आने पर फाइलर्स को टैक्स से छूट होगी, जबकि नॉन फाइलर्स पर 7.5% इनकम टैक्स लागू होगा। फेस्को की जानिब से टाइप 2 कैटेगरी में आने वाले सार्फिन को 25,000 से ज्यादा माहाना बिल पर 7.5% इनकम टैक्स लागू है। तहम फाइलर्स को इसमें रिलीफ फराहम किया जाएगा। फाइलर्स अपना बिजली कनेक्शन का हवाला नंबर और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8118 पर भेजेंगे। तफसीलात की तस्दीक के बाद इनकम टैक्स से इस्तिस्ना का NOC जारी होगा। नॉन फाइलर्स पर 7.5% इनकम टैक्स लागू होगा। बिजली के बिल में क्वार्टर टैरिफ टैक्स, नीलम जहलम सरचार्ज, FC सरचार्ज और GCT के अलावा भी दीगर टैक्स भी अब हजारों रुपए में वसूल किए जाने लगे। सनतकारों ने तशवीश का इजहार कर दिया। सनतकार कहते हैं हुकूमत बिजली के बिलों में सार्फिन से 4 से 5 मुख्तलिफ टैक्सेस वसूल कर रही है। गुज़िश्ता चंद माह से मजीद टैक्स भी बिलों में लग रहा है, जो कि ताजिरों के लिए वबाल जान बन चुका। नायब सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन में अतालिकार नौ मुंतखब फेस्को चेयरमैन से टैक्स पर नजरसानी करते हुए खत्म करने का मुतालबा। से वापडा वाले पहले दिन से जिस तरह वो लूट रहे हैं, तो ये आज मैंने गौर किया है, तो जो आपकी बिजली की कीमत होती है उसके ऊपर अगर मैं सेल्स टैक्स को ही तकसीम करूं तो वो 25% बनता है। तो फिर बाद में मैंने देखा फिक्स चार्जेस डाल के उसमें क्वार्टर टैरिफ डाल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल के जो रकम बनती है उसके ऊपर 17% ये लेते हैं टैक्स GST। उसके बाद इनकम टैक्स है, ये फर्दर टैक्स उतना ही लेते हैं जितना GST बनता है। एक कॉलम बनाया हुआ फर्दर टैक्स, जितना GST है उतना ही फर्दर टैक्स है। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ये बताने वाले नहीं है कि ये फर्दर टैक्स किस चीज़ का लिया जा रहा है। फैसलाबाद में FPR का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जरिए जालसाजी करने वाली कंपनी प्योर इंटरप्राइज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटियां ओवरऑल दौड़ में पीछे रहीं, लेकिन कैटेगरी वाइज में फैसलाबाद की 2 यूनिवर्सिटियां पहले नंबर पर रहीं। ज़रई यूनिवर्सिटी मजमून वाइज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पहले नंबर पर आ गई। वुमेन यूनिवर्सिटी खवातीन कैटेगरी में पहली पोजीशन पर रही। पाकिस्तान भर में ज़रई यूनिवर्सिटी 8वें नंबर पर है। QS रैंकिंग में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मुल्क भर में 14वें नंबर पर है। QS रैंकिंग में वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 24वें नंबर पर है। QS रैंकिंग में नस पहले, कायदे आजम यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है। लम्स तीसरे, पंजाब यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग जारी। ज़रई यूनिवर्सिटी मजमून वाइज और वुमेन यूनिवर्सिटी खादिम कैटेगरी में पहले पोजीशन पर आ गई। मुल्क भर की ओवरऑल रैंकिंग में फैसलाबाद की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 5 में ना आ सकी। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटियां ओवरऑल दौड़ में पीछे रहीं, लेकिन कैटेगरी वाइज में फैसलाबाद की 2 यूनिवर्सिटियां पहले नंबर पर रहीं। ज़रई यूनिवर्सिटी मजमून वाइज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पहले नंबर पर आ गई। वुमेन यूनिवर्सिटी खवातीन कैटेगरी में पहली पोजीशन पर रही। पाकिस्तान भर में ज़रई यूनिवर्सिटी 8वें नंबर पर है। QS रैंकिंग में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मुल्क भर में 14वें नंबर पर है। QS रैंकिंग में वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 24वें नंबर पर है। QS रैंकिंग में नस पहले, कायदे आजम यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है। लम्स तीसरे, पंजाब यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में सियासी रहनुमाओं समेत आला अफसरान ने शिरकत की। लॉन्ग मार्च काफिले के टोबा वाले रूट के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस हुकाम, इंतजामी अफसरान को हिदायत जारी की। असद उमर टोबा टेक्सिंग से लॉन्ग मार्च के काफिले की क़यादत करेंगे। काफिला टोबा झंग, फैसलाबाद, जड़ावाला, चन्नूर से होता हुआ रावलपिंडी पहुंचेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान वज़रिया वीडियो लिंक लॉन्ग मार्च से खिताब करेंगे।
चौधरी परवेज इलाही की काफले के रूट पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत जारी। समंदरी में ज़ईफ वालिदैन पर तशद्दुद और घर से धक्के देकर निकालने का मामला, ताहाल ज़ईफ वालिदैन की दादरसी न हो सकी। मुतासिरीन का कहना है कि इंतजामिया ने कोई ताउन नहीं किया, बेटा अभी भी धमकियां दे रहा है। समंदरी के नवाही चक 199 गाहबे में बदबख्त बेटे के जुल्म का निशाना बनने वाले बूढ़े वालदैन की दादरसी ना हो सकी। मुतासरा वालदैन का कहना है कि रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। बेटा रोजाना धमकियां देता है। साडा बच्चा ऐसा नाल बंदे आके ना जी बहू ने सानू धमकियां लाइया जी, असीं मार देंगे, जान तो मार देंगे। असीं तां टपरे रात गुजारी है, ना कोई साडे कोल कपड़ा लड़ा जेड़ा कोई चीज नहीं, लेकिन इंतजामिया ने हमारी कोई इमदाद नहीं की। 80 साला रशीदा बीबी भी बदबख्त बेटे के जुल्म और धमकियों पर आंसू बहाकर आला हुकाम से दादरसी और तहफ्फुज मांग रही है। ज़ईफ वालदा का कहना है अपने ही लखते जिगर ने रुसवा कर दिया, इंतजामिया ने दादरसी नहीं की। कोई साडा हाल नहीं, कोई नहीं साडी सुनदा। असीं सुन लई है, असीं 4 दिन हुए फोन कर के थक गए हैं। असीं क्या सानू अपनी छत दे दो, असीं अपनी जगह दे विच बैठे हैं, किसे दे असीं नहीं कब्जे च बैठे। वो हल्ले भी सानू धमकियां दिंदे आ। ज़ईफ वालदैन पर बदबख्त बेटे के तशद्दुद और जुल्म पर इंतजामिया की खामोशी समझ से बालातर है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। फैसलाबाद में पंजाब से सिटी का अहम इकदाम, किराए पर गाड़ियां लेकर जराइम करने वालों के खिलाफ कदम उठा लिया गया। इलेक्ट्रिक मोटर सर्विलेंस के नाम से एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी गई। फैसलाबाद में पंजाब सेफ सिटी का अहम इकदाम, किराए पर गाड़ियां लेकर जराइम करने वालों के खिलाफ कदम उठा लिया गया। इलेक्ट्रिक मोटर सर्विलेंस के नाम से एप्लीकेशन मुतारफ करवा दी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने रेंट ए कार का कारोबार करने वालों के लिए एप्लीकेशन मुतारफ करवाई। अब से दुकानदार एप्लीकेशन में इंदराज किए बगैर कोई गाड़ी किराया पर नहीं देंगे। मोबाइल फोन्स में एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने के लिए SHOs को अहकामात जारी कर दिए गए। CPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि रेंट ए का कारोबार करने वालों को एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का पाबंद बनाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एप्लीकेशन के इस्तेमाल से जराइम में वाज़ेह कमी होगी। शेख मोहम्मद मुश्ताक को आइंदा 2 साल के लिए जमात इस्लामी फैसलाबाद का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। 4 नायब अमीर और 4 डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी नामजद कर दिए गए। जमात इस्लामी के ज़िला अमीर महबूब जमा भट्ट की सदारत में होने वाले ज़िला शूरी के इजलास में मुशावरत से आइंदा सेशन के मुख्तलिफ अहदों पर नामजदगियाँ की गई। फैसलों के मुताबिक शेख मोहम्मद मुश्ताक को ज़िला जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। मियां ताहिर अयूब, अजमल हुसैन बदर, राय नदीम रहमान और लियाकत अली गुल को नायब अमीर मुकर्रर किया गया, जबकि यासिर खारा, एडवोकेट ज़ाहिर रशीद, मुसव्वर इकबाल चीमा और यूसुफ गुल पराचा को जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। ज़िला इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के इश्तराक से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया। कारपोरेशन हॉल में जिला इंतजामिया और महकमा एजुकेशन की जानिब से योम इकबाल पर योम इकबाल के उन्वान से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स के तुलबा और तालिबात ने और उसातिज़ा ने शिरकत की। साबिक एजाजी डिप्टी कमिश्नर मरवा बसरा और एजाजी डिप्टी कमिश्नर की दौड़ में हिस्सा लेने वाले टॉप 10 तुलबा और तालिबात भी तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शरीक हुए और तकारीर भी पेश की। योम इकबाल की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान, CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान, DO सेकेंडरी एजुकेशन मलिक मंजूर अहमद भी शरीक हुए। इमरान हामिद शेख का शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि अलामा मोहम्मद इकबाल सिर्फ शायर मशरिक ही नहीं, दुनिया के बेहतरीन शायर हैं। कहीं कोई गड़बड़ होती है, कोई परेशानी होती है, लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर अदल से आप काम लें, फिर इंसाफ होगा। फिर वो माशरा वो जैसे कहते हैं कुफर के बगैर जिंदा रह सकते हैं, इंसाफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इमाम अली का कौल है। और फिर तीसरी और आखिरी चीज के सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। और ये शुजात वही है जिसे जो हमारा एक पूरा जिसको कहते हैं इकबाल को आपको पता है शायर कुरान भी कहा जाता है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इल्म का हुसूल और अमल का तसलसल इकबाल के बुनियादी अफकार हैं और योम इकबाल के मौका पर फलसफा खुदी को रहनुमा बनाते हुए वतने अजीज को तेज रफ्तार तरक्की की राह पर गामजर करने का पुख्ता अज़्म करना होगा। यही इकबाल का ख्वाब था जिसे शबाना रोज मेहनत के जरिए पूरा किया जा सकता है। कैमरामैन वहीद अहमद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स फैसलाबाद डिवीजन और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम योम इकबाल पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इकबाल डे पर सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन CEO खालिद हयात का मौका ने की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैजुल्लाह का मौका ने भी इस मौके पर मौजूद थे।
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और डायरेक्टर EPS प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर शहजाद ने सेमिनार में निकाबत की। निजी तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने किरात, नात, बाजी और टैबलोस पेश किए। स्पोर्ट्स ग्राउंड सारी बंद कर दी गई बच्चों के लिए, लेकिन इसमें APS इन बच्चों के लिए जिदोजहद कर रही है, इनके हक के लिए, इनके खेल के हक के लिए मुसलसल जंग कर रही है, इनको स्पोर्ट्स में लाने के लिए। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल गुलाम अब्बास और असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात ने भी शिरकत की। फैसलाबादी जोड़ा, सोना और चांदी ने भी सेमिनार में शिरकत की। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद सलीम, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल गुलाम अब्बास ने भी खिताब किया। इकबाल डे पर नन्हे तालिब इल्मों ने नज़म पढ़ी, तकरीरें की और टैबलोस पर परफॉर्म किया। अल्लामा इकबाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जाने माने शायर हैं, जिन्होंने मुसलमान कौम को ख्वाब गफलत से बेदार किया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। यौम इकबाल के मुनासबत से वाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर तारिक भट्ट और जाहिद भट्ट ने ख़ुसूसी शिरकत की। शायर मशरिक और मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत की मुनासबत से वाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में इकबाल डे तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका आगाज तालिबात ने शानदार टेबलो परफॉर्मेंस पेश करके किया। इस मौका पर डायरेक्टर्स वाइट रोज स्कूल तारिक भट्ट और जाहिद भट्ट ने ख़ुसूसी शिरकत की और अल्लामा इकबाल की जिंदगी और क़याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों को जगाने के लिए अहम किरदार अदा करने पर रोशनी डाली। तलबा के माबैन कलाम इकबाल बैतबाजी मुकाबला भी करवाया गया, जिसमें तलबा ने अल्लामा इकबाल के कलाम में से बेहतरीन अशार पेश किए। मुकाबले में तालिबात ने तलबा को शिकस्त दे दी। तलबा ने अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए टैबलोज और कलाम इकबाल भी पेश किया। तलबा ने अल्लामा इकबाल की खिदमात बारे तकारीर भी की और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इख्तिताम पर तलबा में तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।